तो आज दिन की शुरुआत होती है चने के साथ कि अभी बग़ैर मुँह धुले मैं सबसे पहले किचन में आ गई और मैंने इसमें चने रात में सोख करके रख दिए थे। इसमें नमक डाल दिया है, जितना भी डाल दे पानी तो मुझे बाहर निकाल ही देना है। और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है। सुबह सुबह क्या आप भी करते हो, बग़ैर मुँह धुले किचन में आ जाते हो? तो हम तो ज़रूर आ जाते हैं। फिर हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम अपना फ्रेश होके आ गए। फिर इसमें हमने देखा इसका पानी काफ़ी काला हो चुका था, बिल्कुल ब्लैक हो गया था, सोडे की वजह से हो गया था। और यहाँ पे मैंने देसी चने यूज़ किए हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से जल गए हैं, मतलब गल गए हैं, मेरा हाथ भी जल गया है। फिर हमने इसको सारा पानी रिमूव कर दिया। एक अच्छी तरह से धो लेना है बिल्कुल कि रात का पानी ना यूज़ होना है, ना ये मतलब ये उबला हुआ पानी हमको यूज़ करना है। हर बार पानी चेंज करना है। फिर हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ प्याज को महीन महीन बारीक बारीक कट कर लिया है। फिर हमने एक तरफ ले ली है कढ़ाई, जिसमें यूज़ कर लिया है मस्टर्ड ऑयल, जो हमेशा से मेरे यहाँ यूज़ होता है। फिर हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा ये इसमें कन्फ्यूज़न अभी तक है। फिर हमने डाल दिया यहाँ पे प्याज को हमने थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मीडियम गैस फ्लेम होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे ले लेनी है एक कटोरी, जिसमें मैं डाल दिया थोड़ा सा नमक। कुछ नए तरीके से बना रहे हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कलर के लिए। लाल मिर्चें बहुत कम यूज़ करिएगा, क्योंकि चने ज़्यादा मिर्चें नहीं सूख करती। यहाँ पे मैंने ले लिया धनिया पाउडर। आप मेरे यहाँ तो हमेशा रोस्ट धनिया पाउडर यूज़ होता है, तो आप लोग चाहें तो ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिए थोड़ी सी खटाई भी ज़्यादा नहीं लेनी है। और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है। एक पतला सा बैटर बना लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। पानी इतना लेना है कि नमक मिर्ची हमारी अच्छी तरह से घुल जाए। ऐसा करने से ये जो मैंने प्रोसेस किया है, इससे ये फ़ायदा रहता है कि आपके चनों में ना हर जगह बिल्कुल इक्वल मसाले जाएंगे। और ऐसे आप ड्राई मसाले यूज़ करते हो तो कहीं पे जाते हैं, कहीं पे नहीं जाते। तो इस तरह बनाइए, सिंपल होता है। यहाँ पे प्याज मेरा हो गया है। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है। फिर हमने इसमें यहाँ पे मसाला जो था अपना वो डाल दिया। यहाँ पे गैस बिल्कुल स्लो कर देनी है। पर याद रहे, जब भी आप चने बनाए ना, तो जो रात में आप पानी सोख करके रखते हो, सुबह में वो पानी पूरा हटा दो। उसके बाद आप उबालो दूसरे पानी से। फिर जो पानी उबालो उससे भी आप चने को 2-3 बार धो लो, फिर इसमें चने ऐड करो। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो सोडे वाला टेस्ट चला जाता है। फिर हमने यहाँ पे अच्छी तरह से धो के जो चने रखे थे ना, उससे उबाल लिया। और इस तरह करने से 2 फ़ायदे होते हैं। पहले अगर आप डायरेक्ट चने तेल में डालते हैं ना, तो वो ऐंठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से चने ऐंठेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा। फिर इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसकी गैस थोड़ी सी हाई रखेंगे। अगर पानी ज़्यादा है तो हाई रखिए, वरना स्लो कर दिए। उसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने गार्निशिंग के लिए। हमने यहाँ पे ले लेनी है एक प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं। इसको हमने अच्छी तरह से कट कर लिया है। आप हरी मिर्चें रख कर भी काट सकते हैं। मुझे हरी मिर्चें नहीं लगती हैं, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे सारी हरी मिर्ची अच्छी तरह से हमने काट लिया है। फिर यहाँ पे महीन महीन बारीक हमने धनिया भी काट लिया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक पे इग्नोर करिएगा, वो पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। खैर, रुक गई। बारीक हरा धनिया काट लेने के बाद हम इसमें प्याज भी काट लेंगे। और आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं, बहुत से लोग खीरा भी ऐड करते हैं, ककड़ी भी ऐड करते हैं, टमाटर भी ऐड करते हैं। तो जो भी आपको पसंद है ना, वो आप कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पर जो भी मौजूद था ना, वही ले लिया है, प्याज भी। और एक चीज़ का, जब भी चने बनाओ ना, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ये जो हम सैलेड बना रहे हैं ना, इसको कभी गर्म चने में मत यूज़ करना। हाँ, अगर आप डायरेक्ट खा रहे हो तो आप गर्म चीज़ में मतलब चनों में डाल सकते हैं, वरना चनों को थोड़ा ठंडा हो जाने देना, उसके बाद ही इस प्रोसेस को मतलब आप करना। तो यहाँ पे हमारे सारे प्याज और
जो भी आप एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो हर चीज़ हम घर में बनाते हैं, बाहर की यूज़ नहीं करते हैं। ज़ीरा पाउडर आपने सबसे लास्ट में डालना है, पहले ही से डाल दोगे तो उसका जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरे यहाँ छोटा सा सामान दस्ता है, इंशाल्लाह और अच्छा भी लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा ना ज़ीरे को ज़्यादा महीन नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा रखना है। फिर हम आ गए चने की तरफ। हमारा पानी पूरा खुश्क हो चुका है यहाँ पे। फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर जो हमने अपना ज़ीरा पाउडर बनाया था ना उसको इसमें शामिल कर देना। गैस बिल्कुल ऑफ़ कर देनी है। आप चाहें तो गैस पर से हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप ये ज़रूर खाया करें, बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पे मैंने इसे गैस पर से हटा दिया है, थोड़ा सा ढका होगा। तो यहाँ पर अभी हम सर्व कर रहे हैं क्योंकि खाना है। या मैंने छोटी सी कटोरी ले ली, आप बड़ा बाउल भी ले सकते हैं। गरम चीज़ कभी ये फ़ाइबर में यूज़ मत किया करिए, चीनी में यूज़ किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, या स्टील में, एलुमिनियम में, लेकिन प्लास्टिक में मत यूज़ करना, फ़ाइबर में यूज़ मत करना। यहाँ पे मैंने हरे धनिये की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। जितना भी आप खाना पसंद करते हैं ना उतना डाल लीजिएगा। और फिर हमारे यहाँ पे चटपटे सिंपल तरीके से बने हुए चने तैयार हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चना मसाला यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल घर के हिसाब से बनाया, बिल्कुल देसी स्टाइल। मेरी रेसिपी में हर चीज़ देसी मिलती है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, सारा काम होने के बाद हम आ गए यहाँ पर सब्ज़ी निकालने। तो मेरे भाई बाद में ककड़ी लाए हैं जिसे मैं बाद में निकालूँगी चने में डाल के। तो यहाँ पर हमने तुरई मंगाई थी, आज बनेगी तुरई की सब्ज़ी, रोटी से अच्छी तरह से धुल के रोटी। या सब्ज़ी जब भी आया करो ना तो सबसे पहले ना आप लोग को उसे धो लिया करो। और इसे हम रख देते हैं क्योंकि गर्दा आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे मेरे किचन का ये हाल है। यहाँ पे थोड़ा सा सौदा मंगाया था, चावल। हम बहुत थोड़े से लोग हैं इसलिए थोड़ा सा सौदा आता है और देते हैं। उससे भी कम सौदा मंगाया था हमने क्योंकि मेरे यहाँ 50% सौदा ऑलरेडी था, सिर्फ 50% लगाया था। लेकिन जब मुझे ना भाई ने इसके रेट बताए थे तो मैं शॉक हो गई। मैंने तो इतना सा, मतलब मैंने मंगाया ही क्या था और आप लोगों ने इतना महंगा, मतलब महंगाई बिल्कुल जो है सर पे चढ़ गई है। यहाँ पे बहुत महंगाई हो चुकी है। इतनी सारी महंगाई देखने के बाद ना मैं बहुत ही ज़्यादा किफ़ायत से यूज़ करती हूँ। आप लोग भी करें क्योंकि जो कमाने वाला है ना उसके लिए आसानी पैदा करें। और मेरा अल्लाह भी कहता है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। और बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि बोलने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक करके सारा सौदा निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ये सौंफ है, मीठी सौंफ डेली खाने के बाद यूज़ करती हूँ। मूँग दाल है, जात्री है और रवा मंगाया है। इंशाल्लाह इसकी जल्दी सी वीडियो बनाएंगे। टिकिया बनाएंगे, मीठी टिकिया जो कूंडों में बनती है। तो हमारे यहाँ तो कूंडे नहीं होते हैं, हम बाद में बना लेते हैं खाने के लिए। शक्कर है, टूथपेस्ट है और चावल मंगाए थे। बिरयानी भी बहुत जल्दी बनाने वाली हैं, काफ़ी दिनों में बिरयानी खाए हैं। तो यहाँ पे सारा सौदा ना हम रख लेंगे। जिसकी जो जगह ना आप अगर अपना घर साफ़ करना चाहते हो ना तो जो भी सामान जिस टाइम हो ना उसे वहीं पे उसी टाइम कर लो। इससे घर में फैलावा भी नहीं होता है और काम जल्दी भी हो जाता है। यहाँ पे खड़ी मसूर की दाल भी मंगा ली थी। बाकी मेरे यहाँ सारी दालें माशाल्लाह कर दे सकती हैं क्योंकि रमज़ान में ना हम दाल कम खाती है। और रमज़ान में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि मेरा रमज़ान का सौदा ना ईद की लास्ट तक चल रहा है। और यहाँ पर मैंने ले लिया शक्कर। और जो शक्कर है ना इसे हमने बड़े से बॉक्स में कर लिया। और हमारे यहाँ कुछ अलग ही होता है कि हमारे यहाँ शक्कर जो है बाहर नहीं रखी जाती है, फ्रिज में रखी जाती है। मतलब मेरे क्या कोई भी चीज़ होती है ना फ्रिज में रखी जाती है। तो यहाँ पे शक्कर हमने ले लेनी है, उसको अंदर करके मैंने रख दिया है। और ये डेली यूज़ वाली शक्कर जो हम डेली यूज़ करते हैं ना वो भी हम फ्रिज में ही रखते हैं। यहाँ पर भाई को चने दे दिए थे
और अब मेरी बारी है चने खाने की, क्योंकि मैं अपना थोड़ा काम निपटाने के बाद ही कुछ खा पाती हूँ, सुबह सुबह नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चने निकाल लिए हैं। आप लोग कोई और चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुद ही धुलना होता है, इसलिए बर्तन बहुत किफ़ायत से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मेरे हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें मैंने स्किप कर दी हैं क्योंकि बहुत तेज़ हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर सबने खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया और अच्छा खासी बचा है। अभी ये पैक होके जाना है नानी के घर, क्योंकि कुछ बने और नानी के घर ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ननिहाल नानी से होता है, ऐसा नहीं है, सब होते हैं। मतलब मेरा ननिहाल ज़्यादातर मेरे मामा मामू से है, मतलब नानी भी अपनी जगह है, लेकिन मेरे मामा मामू बहुत प्यार देते हैं, तो मेरा ननिहाल ज़्यादातर मामा मामू से है। देन फिर हम यहाँ पे आ गए हैं किचन को छोड़ के सफाई करने, और खाना भी हम इसके बाद बनाएंगे। और फिर हो गई यहाँ पे रात। मैंने खाने का शूट नहीं किया, मैंने चाय का भी शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, थोड़ा बिज़ी थी। यहाँ पे रात हो चुकी है अच्छी खासी। ये मैं रही मैं, और यहाँ पे पानी डाला जा रहा है पेड़ों में, जो ये मेरा काम था, पर मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो गया था, नहाने धोने में भी हो गया था। फिर हमने यहाँ रात में ना सोचा कुछ बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। ये चाय टुकड़े मैं अपने भांजे के लिए बना रही हूँ, जो बहुत ही छोटा है, तो इसके लिए मैंने दूध ले लिया है। वो बच्चा है इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ाफ़रान यूज़ नहीं किया, और दूध में थोड़ा पानी ऐड किया क्योंकि बच्चे इतना नहीं खा पाते हैं। मेरे भी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस थोड़े से बादाम ऐड कर लिए हैं। बच्चों के हिसाब से बना रही है, बच्चों के हिसाब से बना रही है तो बच्चों की तरह बनाना है। वहाँ पे रहा मेरा केवड़ा, जिसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, हर चीज़ मैं फ्रिज में रख दी, और ये अच्छी तरह से जम चुका है। यहाँ पे मैंने दूध को अच्छी तरह से ना पका लिया है। आज ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, तो इतनी वीडियो में मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी ना भी लगे तो भी लाइक कर दिया करिए। ये रहा मेरा घी मैं घर में ही निकालती हूँ, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपको मैं जल्दी दूँगी। यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी ब्रेड को ना अच्छी तरह से क्रंची सेक लिया। यहाँ पे मेरा दूध पक रहा है, और ये रहे मेरे नेल्स, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ कि नेल्स बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे। तो इसका अभी तक प्रोसेस नहीं पता चला। अगर आप लोगों को कुछ भी पता है कि बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ना अपने नेल्स से इतना प्यार है माशाल्लाह से। मेरे नेल्स बहुत खूबसूरत है, कुछ भी ना करके खूबसूरत है। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी तरह से ना ब्रेड अच्छी तरह से सेक लेनी है, और ये मेरा केवड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड्स को निकाल के रख लिया है, और मैं इसे पार्सल कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर उधर बनाऊँ, डायरेक्ट में जहाँ देना है ना उसी हिसाब से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड्स को एक के ऊपर एक रख ली थी, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दूध जो बनाया था उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। गर्म दूध हम प्लास्टिक में नहीं यूज़ करते हैं, जैसे भी बताया था। यहाँ पे बर्तन हो गए, यहाँ पे मेरा दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और हमने यहाँ पे ना फटाफट से एक ब्रेड से स्लाइस रखे, और ऊपर से थोड़ा दूध डालते गए। इसी तरह से सारा प्रोसेस कर लिया है हमने। आप लोग चाहें तो कोई भी बाउल में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जानना है बच्चे के लिए बन रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे के लिए नहीं, पापा भी खाएंगे। और ये शाही टुकड़े मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं, और जितना भी बचा कुचा दूध था ना ये सब डाल दीजिए, क्योंकि ब्रेड है ना अब्जॉर्ब कर लेगी अच्छी तरह से। फिर ये मेरी फ्रेश बलाई, मैंने अच्छी तरह से उस बलाई को निकाल लिया था पहले से। धीरे धीरे बोलो भैया, एक मिनट तुम लोग की आवाज़ आएगी। ये लोग ना बैकग्राउंड की आवाज़, म्यूज़िक को रोकना, लोगों की बातें रोकना, हम चुप तो करा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आने दिए, इंसान है तो आवाज़ें आएंगी। और मैंने फ्रिज में रख दिया है, और अच्छी तरह से बिल्कुल जम जाएगा। और रात का खाना बनाने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। और भाई मेरे लिए ले आए हैं शिरमाल कबाब, मुझे शिरमाल कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रात में हम यही खाएँगे। और मम्मी तो मेरी खाने से हैं, तो उनके लिए हमने रोटी बना ली थी और अंडा तल दिया।